और इस जंग में ईरान की भूमिका को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे। क्या इजरायल में हुए नरसंहार की साजिश कासिम सुलेमानी ने बनाई थी और क्या इस साजिश को हसन रूहानी और शी जिनपिंग ने मिलकर अमली जामा पहनाया? गाजा की बॉर्डर फेंसिंग को बुलडोजर से तोड़कर हमास के जो आतंकी इजरायल में घुस आए थे, क्या उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर 5 साल पहले मिला था? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के पूर्व जनरल कासिम ने इजरायल पर अटैक का जो ब्लूप्रिंट बनाया था, उसकी मौत के 3 साल बीत जाने के बाद हमास के आतंकियों ने बिल्कुल वैसा ही हमला किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इजरायल जला, क्या ईरान ने लिखी इसकी पटकथा? में साजिश, 2023 में हमला, 5 सालों में क्या क्या हुआ? इजराइल अमेरिका को बेचैन करने वाला खुलासा, सुलेमानी ने फेंका था इजराइल हमले का पासा। इजराइल हमले के पीछे चीन ईरान, विस्फोटक खुलासे से बाइडेन परेशान। गाजा पट्टी में गदर मचा है। तबाही की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। जंग हमास और इजराइल के बीच चल रही है और ईरान खुलकर हमास के साथ खड़ा हो गया है। अब यह बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि हमास की फंडिंग से लेकर ट्रेनिंग देने तक में ईरान का हाथ है। ईरान खुलेआम इजराइल को धमकी दे रहा है, अमेरिका को सबक सिखाने की बात कर रहा है। लेकिन अब एक विस्फोटक रिपोर्ट से 2 बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा नंबर 1, गाजा में मचे गदर के पीछे शी जिनपिंग है। खुलासा नंबर 2, इजराइल में बहे खून के पीछे सुलेमानी की साजिश थी। इजराइल और हमास की जंग में पहली बार चीन का रिएक्शन सामने आया है। चीन ने वो कहा जो ईरान सुनना चाहता था। वांग यी ने हमास के रॉकेट हमलों पर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन इजराइल से तुरंत युद्ध बंद कर देने की अपील कर दी। इस बयान के तुरंत पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की। चीन ने ईरान को हर मुमकिन मदद का वादा किया।
इजराइल और हमास के बीच जंग के शोले भड़कने लगे तो चीन ने इस जंग में बारूद डालना शुरू कर दिया। अमेरिका के खिलाफ अपना मंसूबा पूरा करने के लिए चीन ने इस बार ईरान का कंधा इस्तेमाल किया है। क्या गाजा में मचे गदर के पीछे शी जिनपिंग है? क्या इजराइल पर हमास के हमले के पीछे चीन और ईरान का हाथ है? क्या इजराइल में बहे खून के पीछे सुलेमानी की साजिश है? ये 3 सवाल डिकोड करने हैं तो मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी मेमरी की एक लंबी रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इजराइल पर अचानक हमला नहीं हुआ था, यह हमला होना तय था। 5 साल पहले ही इस हमले की तैयारी की जा चुकी थी। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सबूतों के साथ एक रिपोर्ट जारी की है जिससे साफ साफ पता चलता है कि ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी ने गाजा से ग्रेट रिटर्न मार्च का ब्लूप्रिंट बनाया था। सुलेमानी की साजिश में वही सब होना था जो उसकी मौत के 3 साल बाद यानी 2023 में हुआ। सुलेमानी की साजिश के बारे में अमेरिका और इजराइल को पता चल गया था। सुलेमानी की यही साजिश उसकी मौत की भी वजह बनी। जनवरी 2020 को अमेरिका ने बगदाद हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन अटैक में सुलेमानी को खत्म कर दिया, लेकिन सुलेमानी की सौगंध बाकी रह गई। हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर आक्रमण करके सुलेमानी की कसम पूरी की।